मेरे भाई, तुम कभी भी हंटर आइज़ नहीं पा सकते। ये सच है। जितने भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं तुम ये ट्रिक कर लो, तुम ये ख़रीद लो, ये जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद लो, ये दवाई ख़रीद लो, उससे हंटर आइज़ आ जाएंगी, नहीं आएंगी। हंटर आइज़ ऐसे नहीं आ सकती। हम लोग के इंडियंस के तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जेनेटिक्स की वजह से। वेस्टर्न लोगों के बहुत आराम से आ जाती हूँ, क्योंकि उन लोग का जो बोन का शेप है ना, वो सही है। उनका बोन का शेप जो है वो फॉरवर्ड ग्रो नहीं है। मतलब हम लोग का क्या है, ये जो ये जो है हम लोग की, ये आगे है, और ये जो आँखों का जो ढांचा है ये पीछे है। इस वजह से हम लोग के डार्क सर्कल्स भी पड़ते हैं। और ऐसे ही इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो बोन है ये थोड़ी सी नीचे है, इस वजह से डार्क सर्कल भी पड़ रहे हैं। यहाँ देखो गड्ढे ही पड़ रहे हैं। हंटर आइज़ भी नहीं है हम लोग के ये। हाँ, कुछ जेनेटिक्स में होंगे ऐसे जो तुम लोग को हंटर आइज़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग के में नहीं। अब क्या तुम लोग कतई नहीं पा सकते। देखो, मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा ना इस वीडियो में, चार पाँच ऐसी जितनी भी टिप्स दूँ, उससे तुम लोग अगर हंटर आइज़ नहीं भी हैं तो हल्का फुल्का दिखेंगे तुम लोग की हंटर आइज़ हैं, ठीक है। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है 3 एक्सरसाइजेस, 2 या 3 एक्सरसाइजेस। ये एक तो ये करना है दोनों साइड पे, दूसरा ये करना, बस ये दोनों साइड करना है। दिन 15 सेकंड तक करना है, और ये 5-6 बार तक करना है तुम्हें दिन में, ठीक है। देखो, ये परमानेंट तुम्हें इससे नहीं आएगी, ये टेम्प्रेरी तुम्हें हंटर आइज़ दे देगा, टेम्प्रेरी कुछ देर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे 1-2 साल तक करोगे तो हाँ, चांसेस हैं तुम लोग के कि थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क समझ में आने लगे, समझे। अब दूसरी चीज़ आती है अपने डार्क सर्कल्स ना पड़ने देना। अब देखो, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग के डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं ये जगह हम लोग के अंदर घुस जाती है, लेकिन हम लोग की आँखें तो अंदर नहीं घुसती ना, यहाँ की नीचे की जो सरफेस होती है वो अंदर घुसती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो ऊपर की ये जो स्किन है ना, ये जो स्किन देख रहे हो, ये वाली, तो ये आगे रह जाती है और ये नीचे चली जाती है। तो उससे हम लोग की आँखें ना अपने आप प्रे आइज़ जैसी लगने लगती है, जैसे जो हिरन की होती है ना वैसी आँखें, सेम टू सेम वैसी लगने लगती हैं। और हम लोग की आँखों की शेप भी बहुत बेकार लगने लगती है। तो भले तुम्हारे पास हंटर आइज़ हो, अगर तुम्हारे पास डार्क सर्कल्स है तो तुम्हारी आँखें खुद ब खुद बेकार लगने लगेगी। ये सच है, तुम किसी को भी देख लो, या जाके तुम गूगल में खुद ही सर्च कर लेना। अब इसके बारे में मैं रिसर्च नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अपने अपने थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अपने आप को डार्क सर्कल से सेव करो, अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव करो, अपना जितना भी टेंशन या स्ट्रेस वाला लोड है उसके लिए मेडिटेशन करो, और थोड़ी देर मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा टीवी से दूर रहो, अपने थोड़े लाइफस्टाइल को सुधारो, अपना अच्छा खाना खाओ, तो तुम लोग के डार्क सर्कल्स खुद ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। और अब बढ़ते तीसरी बात पे, आंखें बड़ी ना करना। अगर तुम लोग के थोड़ी प्रे आइज़ हैं, मतलब बड़ी आइज़ हैं, अब इधर देखो, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा ना मेरी प्रे आइज़ है ना मेरी हंटर आइज़ है, मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो, दिखा तुम्हें असली सच, मेरी भी आंखें ऐसी हैं। अब ऐसे क्यों छुप रही हैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता। तुम लोग को ऐसे नहीं करना है, तुम लोग को ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे आंखें फाड़ने नहीं है। इस वजह से मतलब कभी कदार चल जाता है, लेकिन तुम ज़्यादातर ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, ऐसे करके, तो भाई ये चीज़ सही नहीं है। पहली बात, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ेंगी जैसे मेरी पड़ी हुई हैं, कभी कभी कर लेता हूँ। और तुम लोग की हंटर आइज़ पूरी गायब हो जाएगी, जैसे अभी देखो मेरी है, नहीं है ना, ऐसे तुम्हें शेप दिख रहा है। अभी ऐसे कर लो तो एकदम स्ट्रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो खाद है ना, यहाँ का जो मेरा फैट है, ये पूरा ढक ले रहा है। आप चाहे तो तुम ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो साथ में, ताकि तुम लोग का ये एरिया ढके और तुम लोग की थोड़ी हंटर आइज़ थोड़ी ज़्यादा विजुअल हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, ये उसके बदले ये एक्सरसाइज करनी है तुम्हें इसे कवर अप करने के लिए, क्योंकि इससे हम लोग की वो आइज़ जो हैं वो ज़्यादा दिखने लगती हैं। अब देखो, हर एक चीज़ केस में ये नहीं होगा, क्योंकि हर एक के जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। कुछ के एकदम से जो होता है ना, क्या कहते हैं यार, कुछ के ये जो आईब्रोज होती है थोड़ी ऊपर होती हैं, मतलब यहाँ पे फैट नहीं होता, किसी किसी के थोड़ी आँखें थोड़ी नीचे होती हैं, फिर आगे निकली होती, किसी किसी हर एक के अलग अलग होता है। लेकिन जिसके जेनेटिक्स मेरे से थोड़े मैच कर रहे हैं ना, तो वो ये चीज़ करें। और हाँ, अगर तुम्हारे जैसा भी हो फिर भी तुम ऐसे ना करना ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग खुद ही चोमू लगते हो फिर। अब सबसे लास्ट बात आती है, तुम लोग स्क्विंटिंग कर सकते हो। कैसे? ऐसे ऐसे हल्का सा, ठीक है। तुम लोग खुद देखना, फ़र्क देखना। अभी देखो और अब देखो, ठीक है। देखो कितना सही लग रहा है ना। तुम लोग ये कर सकते हो।
अब जब तुम बाहर निकलोगे, धूप के टाइम पे निकलोगे, तब तुम्हारा और तुम परमानेंट ऐसे ही करे रहोगे। लेकिन ऐसा ना करना, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करना, हल्का सा ऐसे, हल्का सा। इतना ना करना कि यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ने लगे, इतना ना करना कि यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ने लगे। हल्का सा करना, हल्का सा, झुर्रियाँ ना पड़े बस। अगर तुम बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम लोग के झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी यहाँ पे। फिर चाहे तुम जितनी भी एज के हो, 12-13 जितनी भी एज के हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा करोगे ऐसे इंटेंस में और परमानेंट करते रहोगे तो तुम लोग की झुर्रियाँ पड़ेंगी। मैं कह रहा हूँ, जब तुम किसी से मिलने जाओ, पहली बार मिलने जाओ, फिर कैसा भी हो, हल्का सा ऐसे कर लो, हल्का सा। या फिर जब तुम फ़ोटो खिंचाओ अपनी, तुम कोई भी कैसी भी फ़ोटो वीडियो या फिर कोई किसी से मीटअप हो रहा है, कैसे भी तुम हल्का सा ऐसे कर लो, हल्का सा। पहली बार में कर लो, फिर चाहे पूरे टाइम करो या ना करो, ठीक है। इससे तुम लोग की हल्की सी अंडर आइज़ वाली फीलिंग आती है, जो तुम लोग की आँखें एकदम फैली हुई, वो थोड़ी सी पिचकी लगती हैं। तो मतलब क्या होता है ना, ऐसी बड़ी सी हैं, मतलब थोड़ी सी वो लगती हैं, दब जाती हैं, तो हंटर आइज़ वाली फील आती है। और हाँ, अब ये वीडियो ख़त्म होने को आई है। अब मैं बस कहने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें हंटर आइज़ चाहिए तो उसके लिए सर्जरी कराओ, तुम्हारे लिए परमानेंट हंटर आइज़ आ जाएंगी। फिर जितनी मैंने चीज़ें बताई वो तुम्हें एक भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम चाहे ऐसे करो, जैसे भी करना हो करो, तुम लोग के हंटर आइज़ परमानेंट रहेंगी। बस एक बार सर्जरी करा दो, अगर पैसा है तो। नहीं है तो भाई ये ट्रिक फॉलो करो, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।